नहीं, ये फालतू बातें हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, आप अगर चल रहे हो, आप बॉक्स ऑफिस में लोग आपको देखने आ रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रोड्यूसर आपको 500 की करोड़ की फिल्म बनाएगा? ये सब रोना धोना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अगर आपकी एक फिल्म 30 करोड़ कमा ले, प्रोड्यूसर 20 करोड़ अगली बार से लगा, प्रोड्यूसर का ऐसे ही समझ रहे होगे। प्रोड्यूसर जो है वो चाहता है कि आप हिट हो, क्योंकि आप हिट होंगे, आप लोगों को लेके आएंगे, तो उसका ही प्रोडक्ट जाएगा, उसका ही। ऐसा थोड़ी उससे गुस्सा, ये थोड़ी है कि वो इरफान भाई को जानबूझ के वो 35 करोड़ की फिल्म नहीं बना रहा है। अरे भाई, वो बेच नहीं पा रहा है उनको, इसलिए नहीं बना रहा है वो। उनकी इज्जत है, उनका सब कुछ है, सम्मान है, वो बहुत विश्व के टॉप एक्टरों में से एक है। लेकिन इससे प्रोड्यूसर का कुछ नहीं होता ना, वो तो पैसे लगा रहा है ना, वो समाज सेवा करने नहीं आया ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब, आप आज अगर 2 लोग खड़े हो जाएं, इश्तियाक खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और प्रोड्यूसर से कहो कि आप किस में पैसे लगाएंगे, वो कहेगा नवाज भाई में। क्यों? क्योंकि आपकी उतनी वैल्यू है। अब वो हो सकता है कि 7 करोड़ की, 10 करोड़ की, 15 करोड़ की आपकी वैल्यू समझता हो। वो वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आपकी बेइज्जती कर रहा है, वो उसको मालूम है कि भाई इतने में हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, इतने में हम लोग, इतने लोग इनको देख लेंगे और हमारा मामला ये हो जाएगा। उसमें बेइज्जती इज्जती से कुछ लेना ही देना नहीं है। इज्जत अलग चीज़ है और धंधा अलग चीज़ है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को लेके फिल्म बना रहा है जो, मान लीजिए, जो ओपनिंग 30-35 करोड़ की दे रहा है, तो वो उसको लेगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो ले रहा है तो उसकी इज्जत कर रहा है। वो कमर्शियल बात है, बेच रहा है, वो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जिसको नहीं ले रहा है, वो जिस पे पैसे नहीं लगा रहा है, उसकी बहुत इज्जत करता हो। ये अलग चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। बाकी तो फिर सब, ये बात सही है कि अगर आप हिंदी में कर रहे हैं, और तो अगर हिंदी में बात करेंगे तो इमोशन ज़्यादा आप पकड़ पाएंगे, सामने वाला एक्टर भी पकड़ पाएगा। और बस विरोधाभास ये बात हो सकती है कि हो सकता है कि सारे लोग इंग्लिश मीडियम के हों, इंग्लिश समझते हों, और वो अपनी जो भावनाएं हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हों, तो वो सही है। लेकिन जैसे मैं हूँ, और मुझे तुम इंग्लिश में बताओगे, मुझे समझ में ही नहीं आएगा। अब मैं कितना ही समझ लूँ, लेकिन वो मुझे फील ही नहीं आएगी जितना मुझे हिंदी में लोग समझाएंगे। वो फील जो मुझे आएगी वो इंग्लिश में समझाने में नहीं आएगी। अच्छा, इससे और ऊपर है कि अब हिंदी में कोई समझा रहा है, अगर उस वही चीज़ कोई बुंदेलखंड में समझाएगा तो हमें और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, खून में बसी हुई बोली है। उसमें कोई बोलेगा ना, तो वो बोलेगा एक, हमें समझ में 3 आएगा, इतनी गहराई आएगी उसमें। ये है, मैं यही कहूँगा कि प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। और सारे डायरेक्टरों से हमारी गुजारिश है कि आप कास्टिंग करते हो, करवाते हो कास्टिंग डायरेक्टर से, लेकिन आप एक्टर से नहीं मिलते हो। आप बेशक कास्टिंग डायरेक्टर रखो, लेकिन आप ये सोचिए कि आप जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से मिल लेते हो, म्यूज़िक डायरेक्टर से मिल लेते हो, 10 कहानी वो सुनाता है, 10 गाने वो सुनाता है, उसमें से एक आप सिलेक्ट करते हो। मेकअप आर्टिस्ट, हर लोगों से, सेट डिज़ाइनर से मिलते हो, उसके साथ वक्त बिताते हो, डीओपी से मिलते हो, उसके साथ वक्त बिताते हो, लेकिन सिर्फ जिसके ज़रिए आपको बात बोलनी है उसी से नहीं मिलते हो, उसी को नहीं समझाते हो आपको चाहिए क्या। तो ये मुझे रॉन्ग लगता है कि मान लीजिए कास्टिंग मुकेश छाबड़ा या कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, उसने कहा यार इस कैरेक्टर में हमें इश्तियाक खान फिट बैठ रहे हैं, तो आपका दायित्व है डायरेक्टर का
कि वो इश्तियाक खान से मिले। आप 300 बार ऑडिशन ले लीजिए, मिल के उसको बात कीजिए, उससे बात कीजिए, उसको समझाइए अपना किरदार और उसको देखिए। आप मिलते ही नहीं। अब कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने समझ के हिसाब से कुछ समझा दिया, एक्टर ने कुछ बोल दिया, आपने देखा, आपको लगा नहीं यार ये नहीं। लेकिन अगर आप मिलेंगे, एक्टर से बातें करेंगे, तो हो सकता है कि एक्टर अपना बेस्ट दे दे। और अगर आप जब मिलेंगे तो आपको ये भी तो गुंजाइश रहेगी, नहीं इश्तियाक ये नहीं, ऐसे ऐसे कर लो। मुझे लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर के साथ साथ डायरेक्टर को भी एक्टर चुनने में बहुत सतर्कता और आत्मीयता दिखाने की ज़रूरत है।